हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें कर रहे थे। आज की शाम आपके पार्टनर अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें कर रहे थे, ये हम आज इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और जिनसे बातें कर रहे थे वो आपके बारे में क्या कहते हैं, ये भी हम आज के इस रीडिंग में देखेंगे, ठीक है। और ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी और ये रीडिंग एक पिका कार्ड रीडिंग है। पिका कार्ड रीडिंग जिनको नहीं पता है, मैं उनसे जो है कुछ बताना चाहूँगी पिका कार्ड रीडिंग के बारे में। पिका कार्ड रीडिंग यानी कि दो कार्ड जो है हम आपके सामने रखेंगे, पाइल 1 और पाइल 2, जिसमें से आपको कोई एक कार्ड चूज़ करना है। कोई एक कार्ड चूज़ कीजिए, कोई एक जो है पाइल के साथ जाइए जो कि आपको लगता है कि इस कार्ड में मेरा शायद आंसर छुपा है, ठीक है। तो आप जो है उस कार्ड के साथ जा सकते हैं। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों ही पाइल आप देख लीजिएगा। जिसके साथ रीडिंग रेजोनेट करेगी, जो भी रीडिंग रेजोनेट करेगी आपसे, वही रीडिंग आपके लिए होगी, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग पाइल निकालते हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं। और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पिका कार्ड रीडिंग। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ये कार्ड आपकी करंट सिचुएशन को बताएगा। प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे 2 पाइल चाहिए, प्लीज़ मुझे गाइड करें। 2 कार्ड प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, 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 पाइल 1 एंड ये है पाइल 2। चलिए देखते हैं क्या यूनिवर्स ने जो है हमें कार्ड दिया है। तो पाइल 1 के लिए आया है इंटेंसिटी एंड पाइल 2 के लिए आया है क्रिएटिविटी। ओ माय गॉड आप लोग देखो कार्ड को, इंटेंसिटी एंड क्रिएटिविटी का कार्ड है। फर्स्ट पाइल जो है इंटेंसिटी की एनर्जी है। अगर आप इस एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप पाइल 1 के साथ जा सकते हैं। और वहीं अगर आप क्रिएटिविटी यानी कि ये कार्ड आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है या अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके कलर्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं आपके लिए, तो आप इस कार्ड के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो पाइल 1 और पाइल 2 आप लोग चूज़ कर लीजिए। टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहाँ से जो है सीधे अपनी रीडिंग पे जो है जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी फर्स्ट रीडिंग पाइल 1 के साथ, फिर पाइल 2 की रीडिंग करेंगे। तो पाइल 1, लेट्स गो स्टार्ट। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं। तो आज की जो रीडिंग है आप लोगों ने आज की रीडिंग में चूज़ किया है ये कार्ड, इंटेंसिटी का कार्ड। इंटेंसिटी का कार्ड आप लोगों ने चूज़ किया है, जो कि आपकी इंट्यूशन, आपकी पावर से निकल के आया है। देखिए आप जो है अभी फ़िलहाल जिस एनर्जी में हो या आपकी जो करंट सिचुएशन है, इसके अनुसार से मुझे ऐसा फील होता है कि आपको रेड कलर काफ़ी पसंद है। रेड कलर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, मुझे ऐसी फीलिंग, ऐसी वाइब आ रही है। मुझे ऐसा फील होता है कि यस, ये कार्ड जो है आपको काफ़ी अट्रैक्ट भी कर रहा है, क्योंकि इसके कलर्स ही ऐसे हैं जो कि आपको लगता है कि ये मुझसे जो है ना कहीं रेजोनेट करेगा, ठीक है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जहाँ पे मैं देखूँ तो यस, आपकी लाइफ में आपके जो पार्टनर हैं, देखो आप जो है ना बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर बिलीव करने वाले इंसान हो, ठीक है। दूसरे के ऊपर काफ़ी ट्रस्ट करते हो, जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो। मुझे ऐसा फील होता है कि आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप फोकस करके चलना पसंद करते हो, ठीक है। आपका एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट के ऊपर अगर आपने फोकस कर लिया तो आप वहीं पे आगे जाओगे, ठीक है। चाहे आपको कहीं शॉपिंग करनी हो या कहीं अपने करियर को लेकर के हो, तो आप जो है ना उसके साथ जाना पसंद करते हो और बहुत जल्दी जो है ना भागना पसंद करते हो। मतलब कि जल्दीबाजी चीज़ें करते हो, जल्दबाजी में चीज़ें करते हो, आपको स्लो चलना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऐसा फील होता है कि यस, आप जो है अपने सिचुएशन को कहीं ना कहीं आगे लेके जाना चाहते हो या सही तरीके से काम करना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके घर में जो आपके वास्तु अगर मैं देखूँ तो आपके घर में
नल जो है ना, जो नल है उसकी संख्या ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि वाटर एलिमेंट यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपके घर के जो सामान हो सकते हैं वो वाटर एलिमेंट से जो है ना रिलेटेड हो सकते हैं। मुझे ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है कि यस, आप जो है बहुत जल्दी सोच करके जल्दी से एक्शन है ना लेने वाले इंसान हो। आप डिले करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप जो है ना अपनी बातों से बहुत सारे लोगों को मोटिवेट भी करते हो और मोटिवेट कर चुके हो बहुत सारे लोगों को। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी को फॉलो तो नहीं करते, लेकिन आपको बहुत लोग फॉलो करना चाहते हैं। मुझे ऐसी वाइब आ रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो है ना, आप किसी को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर लेते हो, किसी को बहुत अच्छे तरीके से ना सही का आईना दिखा देते हो। मुझे ऐसा भी फील होता है। लेकिन आप में एक कमी ज़रूर है कि आप खुद से ज़्यादा दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करने लगते हो। जब जो है ना आपसे कोई मीठी मीठी बातें करता है तो कहीं ना कहीं आप उसकी बातों में आ जाते हो। ये एनर्जी आपकी पाइल नंबर 1 है। ठीक है, सो पाइल नंबर 1, अगर ये रीडिंग आपसे ये इतना ज़्यादा रेजोनेट की है, ये कार्ड आपसे रेजोनेट किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। तो चलिए अब जो है आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके बारे में। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, मुझे यही जानना है। मेरे व्यूवर्स को यही जानना है कि इनके पार्टनर आज शाम को किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे। ओके, ओह माय गॉड, इतने ज़्यादा कार्ड्स। कभी कभी होता है ना कार्ड्स बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में होते हैं तो गिर जाते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, टेन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ओके, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि आपके जो पार्टनर है ना, देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड इतना ज़्यादा ऐसा बता रहा है, जहाँ पे मैं देखूँ तो आप दोनों के बीच में आपके जो पार्टनर हैं वो बातें करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, तो ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार क्या करूँ, सिचुएशन इतनी ज़्यादा जो है मेरे सामने आई है ना, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आई है ना, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम मैं झेल रहा हूँ ना कि मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं थी, मैं इतना ज़्यादा कहीं भी नहीं फंसा जितना मैं अब फंस रहा हूँ, जितना ज़्यादा जो है मैं अब फंसता चला गया हूँ। मेरे अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसी भावना है ना कि मैं क्या करूँ। ठीक है, क्रॉस रोड पे तो खड़ा हूँ ही, लेकिन ये भी समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए कि मैं किसके तरफ जाऊँ, कैसे जाऊँ, है ना। मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है। मैं क्या करूँ, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है मुझे। मैं कैसे करूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं लग रहा है। क्या ही कह सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं। जब ऐसी ही चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं ना, तो हम क्या ही कर सकते हैं। देखो मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है, जो भी चीज़ें हुई हैं, कहीं ना कहीं मैं प्यार तो करता हूँ, मैं उसके साथ रिलेशनशिप तो चाहता हूँ,
मेरे अंदर ये तो भावना ज़रूर है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई हो ना हो, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे लिए वो बहुत 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 ज़रूरी है। मुझे ऐसी वाइब आ रही है ना कि आपका जो रिश्ता है, देखिए आपके पार्टनर बातें करते हुए दिख रहे हैं कि मुझे ना, मैं चाहता हूँ उसके साथ फैमिली को बनाना। मुझे अच्छा लगता है उसके साथ रिलेशनशिप बनाना, फैमिली बनाना। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब उससे बातें करता हूँ तो मुझे एक पॉजिटिव सी वाइब आती है उसकी। वो पॉजिटिव है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी जो वाइब है ना मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। ठीक है, मुझे उसका जो है एक्शन लेना, ठीक है, उसका डिसीज़न लेना और मुझे ऐसा फील कराना कि हाँ, मैं जो है ना जिस भी पर्सन के साथ हूँ, है ना, वो मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं ये जो है बंदा है या बंदी है ना, वो मेरे लिए तो परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट। मैं उसके साथ जो है ना इतना पॉजिटिव फ़ील करता हूँ, इतना ज़्यादा पॉजिटिव फ़ील करता हूँ कि उतना पॉजिटिव तो मैं खुद अकेले रह के नहीं फ़ील करता, दोस्तों के साथ भी नहीं फ़ील करता। तो बुरा मत मानना, बट ऐसा ही है कि मैं जो है ना बहुत पॉजिटिव फ़ील करता हूँ उसके साथ। कुछ भी कह लो यार, उसकी बात ही अलग है, बहुत बात अलग है। ठीक है, उसका बात एकदम मतलब टोटली अलग है। वो मतलब होता है ना एक यूनिक सा पर्सन, है ना, तो वो मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे जो है ना उसके साथ ही काफ़ी कंफर्ट फील होता है, काफ़ी कंफर्टेबल मैं फील करती हूँ। मुझे लगता है कि उसके जैसा पर्सन मिलना मेरे लिए अभी फ़िलहाल थोड़ा सा टफ़ होगा, क्योंकि वो जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, और उसका बात करने का अंदाज़ भी काफ़ी ज़्यादा अलग है, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट बातें करना, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। देखो मुझे नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है। मुझे जो है ना उसके तरफ जाना, और वो भी अचानक से जाना, सरप्राइज़ करना, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है ना कि आपका जो रिश्ता है, ये पर्सन कहते हुए दिख रहा है कि मुझे उसके लिए पैशन इतना फ़ील होता है ना, इतना पैशन फ़ील होता है कि नहीं हो सकता मुझसे कंट्रोल। मुझे बहुत पैशन फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा पैशनेट फ़ील होता है उसके लिए। ठीक है, मुझे जो है ना रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना होता है, और मैं प्रॉब्लम्स का सामना करता भी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम्स को मैं मैनेज नहीं कर पाता। अपनी प्रॉब्लम्स को मैं कहीं ना कहीं अपने लाइफ को चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं कन्फ्यूज़न में हूँ, मुझे कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा है यार कि मैं क्या चेंज करूँ, क्या ना करूँ, कैसे करूँ। मुझे काफ़ी कन्फ्यूज़न है, सच बताऊँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, मुझे लगता है कभी कभी कि मेरी चॉइसेस ही बैड हैं। ठीक है, मैंने कभी कुछ अच्छा नहीं सोचा, कभी कुछ अच्छा नहीं किया, है ना। मैं क्या चाहता हूँ मुझे खुद को नहीं पता होता है कभी कभी। तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, सच कहूँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। समझ नहीं आता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है। क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं मैंने गलत चीज़ें चूज़ कर ली, कहीं मैंने गलत पर्सन चूज़ कर लिया तो मेरी सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तुम समझ सकते हो ना कि मैं किस दुविधा में पड़ा हुआ हूँ। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ही इन सारी चीज़ों के ऊपर ना मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना सोचा है। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता हूँ। मेरे लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं है उसको छोड़ के किसी और को चूज़ करना। ठीक है, मुझे मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कि मैं क्या करूं। ठीक है, मैं किससे एडवाइस लूं, क्या करूं मैं, कैसे करूं मैं, कुछ समझ नहीं आता मुझे। ठीक है, मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मैं किसी कम्युनिटी से ही जुड़ जाऊं। ठीक है, और मुझे लगता है कि मैं किसी ऐसे पर्सन से डील करने लगूं जो मुझे सही रास्ता दिखाए। हालांकि ये पर्सन भी मुझे सही रास्ता दिखाता है, बट इसका ईगो बहुत ज़्यादा है। ठीक, जिसकी वजह से जो है ना मैं जो है ना आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है,
मुझे जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कहीं न कहीं मैं अंदर से वो गम, वो खुशी है ना, देखो मेरे सामने जो खुशी है ना, वो खुशी को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये चीज़ें मेरे अंदर हो रही हैं, ये पता नहीं क्यों हो रही हैं, मुझे नहीं पता। मैं 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाना चाहता हूँ, यानी कि मैं अपने रिश्ते को सही करना चाहता हूँ। मैं अपने रिश्ते को कैसे करूँगा सही, ये मुझे नहीं पता है, बट मैं सही करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं जो है ना 3 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ जाना चाहता हूँ। मैं जो है ना उसके साथ ही स्टैंड लेना चाहता हूँ, मैं उसके साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं कहीं अपने आप को जो है घबरा करके जो है ना मैं कभी-कभी गलत डिसीज़न ले लेता हूँ। तो ये चीज़ें मेरे साथ नहीं होनी चाहिए यार। मुझे बड़ा वो होता है, लगता है कि कुछ मुझे काट रहा है, कुछ मुझे बेचैन कर रहा है। कुछ ऐसी बेचैनी है ना जो मुझे होती हैं, अक्सर बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। तो मुझे जो है ना अंदर से बहुत एंग्ज़ायटी, बहुत स्ट्रेस फ़ील होता है एंड मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट फ़ील करता हूँ अंदर ही अंदर। बहुत ज़्यादा रिग्रेट फ़ील होता है मेरे अंदर कि मैं क्या कर रहा हूँ यार, कैसे कर रहा हूँ मैं क्या करूँ, ठीक है। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ़ील हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत अनलकी सा फ़ील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाग्य में जो मिला था ना, उसे मैंने ठुकरा दिया है। मेरे भाग्य में जो मिला था, जो मेरे भाग्य में होना चाहिए था, वो तक मुझे नहीं मिला। तो कहीं न कहीं मैं अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा ही दुखी हूँ, है ना। तो मैं क्या करूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा। बहुत ज़्यादा अंदर से अकेलापन फ़ील हो रहा है। तो देखते हैं कि ये जो पर्सन है ये क्या कहते हुए दिख रहे हैं। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, क्या कहते हुए दिख रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के जो दोस्त हैं, वो क्या कहते हुए दिख रहे हैं। लगता है मैंने डेक ही उल्टा पकड़ लिया है हो जाता है कभी कभी डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, टेम्परेंस की एनर्जी आ गई है, वाओ, ठीक है। टावर, ओके, 2 of wands, ओके, 2 of pentacles, magician, ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे कार्ड्स आ चुके हैं एंड देखते हैं। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं सबसे पहले तो कि ये पर्सन जो है बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार क्या ही कहूँ, तुम्हारी कथा काफ़ी अलग है, काफ़ी ज़्यादा अलग है एक्चुअली बहुत ज़्यादा अलग है। ऐसी कथा बार बार सुनने को तो नहीं मिलती, बट मिली। चलो देख, तेरे रिलेशनशिप में क्या है, तेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है ना कि तुझे जो है ना अपने पार्टनर से कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और अपने पार्टनर से एक ऐसी सिचुएशन या कहे तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि इतना ज़्यादा तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने पार्टनर से अपने रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा या फिर उससे बात करने के लिए थोड़ा सा समय ले, समय निकाल। समय जैसे ही तू निकालेगा ना, वैसे ही तेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तुझे जो है ना एक्स्ट्रा नहीं करने का है। मुझे लगता है कि तू अपनी सिचुएशन को सही मायने में सही तरीके से हैंडल कर सकता है, ठीक है। तू बहुत अच्छे तरीके से अपने रिलेशनशिप को हील करेगा, अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से हील करके अपने लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तू जो है अपने अंदर जो एक तरीके की एनर्जी है जो तुझे पागल बना रही है, जो तुझे परेशान कर रही है, उसको बैलेंस कर, ठीक है। यहाँ पे जो है तू इस तरीके से भागता है, टावर की एनर्जी में तू रहता है, हमेशा जो है तू
इमोशनली, या फिर कहे तो तू गुस्से में आकर के तू गलत डिसीज़न जो ले लेता है, वो कहीं ना कहीं तेरे अंदर बहुत ज़्यादा गलत बात है। ठीक है, अपने आप को तू सही तरीके से जो है ना हैंडल कर, और सडनली जो चीज़ें चेंज हो जाती हैं उनके ऊपर थोड़ा सा जो होता है ना कि सडनली जो चीज़ें चेंज हो गई हैं उनके ऊपर थोड़ा सा जो है ना तो फोकस कर। ठीक है, क्योंकि तेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि तुझे सच में है ना एक्सेप्ट करनी होगी। ठीक है, तुझे सच्चाई एक्सेप्ट करनी होगी। ठीक है, तेरी कहीं ना कहीं चीज़ें तेरे साथ जो हो रही हैं, हो सकता है कि तेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही हो, कहीं ना कहीं तुझे कुछ बताने की कोशिश की जा रही हो, है ना। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान तुझे रखना है और रखना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुझे ध्यान ही नहीं है अपनी चीज़ों का, अपने रिश्ते का। ठीक है, अपने लाइफ में जो भी चीज़ें हैं ना वो कहीं ना कहीं तेरी लाइफ को बर्बाद कर रही हैं। जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं वो तुझे ज़्यादा परेशान कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि तुझे जो है ना अपने आप में कहीं ना कहीं पॉजिटिव होना चाहिए, अपने आप को पॉजिटिव करना चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है टावर की एनर्जी है, टावर के बाद टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देख तेरा इंतज़ार जो है, तेरा इंतज़ार मुझे समझ में आता है, लेकिन इतना भी इंतज़ार जो है ना करने का क्या फल मिलेगा ये तू सोच करके, या ये तू जो है कह करके कहीं ना कहीं गलत कर रहा है। ठीक है, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इशू का जो है ना इशू बना रहा है, एंड अपने आप में कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़रूर है तू। ठीक है, मुझे लगता है कि अपनी लाइफ में तुझे हर एक चीज़ को बैलेंस करना ज़रूरी है। और देख तू इंतज़ार करेगा तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तुझे इंतज़ार जो है ना करना पड़ेगा, तुझे इंतज़ार करके ही आगे बढ़ना होगा। ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल्स यानी कि अपने रिश्ते को जो है तेरा खुद का जो है ना अभी जो कहते हैं ना कि तेरा खुद का जो है ना पैर अभी जमा नहीं है, तू तो जगल कर रहा है, तू कुछ नहीं कर पा रहा है भाई मेरे। तू क्या रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है तेरे से। तो कहीं ना कहीं तू अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल रहा है, खुद डाल रहा है, कोई तीसरा नहीं डाल रहा है। तू खुद प्रॉब्लम में डाल रहा है और तू खुद प्रॉब्लम के साथ जो है ना जी रहा है। तो ये चीज़ें तू मत कर, ये चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं है। तुझे जो है ना लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जीनी पड़ेगी, लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से है ना जीना होगा। और लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, उनको पार करना होगा। ठीक है, तुझे जो है ना अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बेचैनी होगी, बहुत ज़्यादा बेताबी होगी, बहुत ज़्यादा अंदर से जो तू बेचैन रहता है वो बेचैनी जो है ना तेरे अंदर रहेगी। ठीक है, तो मैजिशियन की एनर्जी है, मैजिशियन का कार्ड क्लियर बताता है कि तू अपनी लाइफ को चेंज जो है ना मत कर। ठीक है, टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कि अपनी लाइफ को तू चेंज मत कर। ठीक है, लाइफ में बहुत सारे जो है ना ऑब्स्टिकल्स तूने देख लिए हैं, बहुत सारे चैलेंजेस तूने देख लिए हैं, और बहुत सारे चैलेंजेस देखने के बाद मुझे लगता है कि तू अपनी ज़िंदगी को बहुत सही मायने में तू जी सकता है। टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो कि बताता है कि तू देख ये चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट मत कर, ये चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट मत कर। ठीक है, और कहीं ना कहीं तू जो कन्फ्यूज़न में है, ये जो कन्फ्यूज़न है तू दूर कर, ख़त्म कर। ठीक है, दूर कर, ख़त्म कर, अपनी ज़िंदगी को बहुत सही मायने में सही तरीके से करने का है ना। तूने जो सोचा है, तूने जो समझा है वो तू कर। ठीक है, मुझे लगता है कि तुझे जो है ना फाइनली तुझे एक डिसीज़न लेना होगा, फाइनली तुझे जो है ना एक ऐसा एक्शन लेना होगा जिससे तेरी भी ज़िंदगी बदले और उसकी भी ज़िंदगी बदले। मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बाकी चीज़ें तू जो कर सकता है वो तू कर। ठीक है, तो ओवरऑल पाइल 1 आप लोगों के लिए रीडिंग यही निकल के आई है। पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग अब हम करते हैं। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी रीडिंग? अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। हेलो पाइल नंबर 2 कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है पाइल नंबर 2 आप लोगों ने चूज़ किया है क्रिएटिविटी का कार्ड। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड मुझे बता रहे हैं क्रिएटिविटी का कार्ड जो आपने चूज़ किया है, ये कार्ड मुझे काफ़ी चीज़ें बता रहा है आपके बारे में। मुझे ये कार्ड बता रहा है कि आप किस तरीके से कितनी ज़्यादा केयर करते हो, कितना ज़्यादा आप मोहब्बत करते हो।
ठीक है, अपने आप से भी और दूसरों से भी। बहुत प्यार से रहना आपको पसंद है, बहुत सारी चीज़ें करना पसंद है। हो सकता है कि बहुत क्रिएटिविटी की तरफ जो है ना आपका ध्यान जाता है, यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते हो, क्रिएटिव आइडियाज़ वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे कि एक मेरी सिस्टर का चैनल है स्वातिज आइडिया, जिसमें क्रिएटिविटी और ब्यूटी ये वो मतलब बहुत सारे वीडियोस आते हैं जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे होते हैं। वैसे ही वीडियोस आपको देखना पसंद है। मुझे लगता है कि आप ब्यूटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हो। आप सुंदर कैसे दिखो, आप लोगों को अट्रैक्ट कैसे कर सको, ये ज़्यादा थोड़ा सा रहता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ लोग यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट भी हो सकते हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग मैरिड हो सकते हो या आपका एक बच्चा भी हो सकता है। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। कुछ लोग सिंगल मदर भी हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोगों की एनर्जी, आपके जो पार्टनर हैं, आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, लेकिन आप खूबसूरत दिखने चाहिए, ठीक है। आपका ऐसा मानना है कि भाई मेरी खूबसूरती में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए मुझे। आप बहुत मैच्योर हो, बहुत मैच्योर। कहते हैं ना कि नेक्स्ट लेवल की मैच्योरिटी, वही है आपके अंदर। नेक्स्ट लेवल की मैच्योरिटी है आप में। बहुत मैच्योर हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर के हो, बहुत ज़्यादा केयर करते हो अपनी भी, दूसरों के भी। मतलब एक होता है ना कि हाँ, जिससे प्यार करते हो दिल खोल के प्यार करते हो, दिल खोल के एकदम से प्यार करते हो, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। सो यस, ये रीडिंग जो है आपकी सिचुएशन के अनुसार से ये थी, आपकी एनर्जी के अनुसार से ये निकल के आई। अब देखते हैं कि क्या कार्ड्स बताते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। तो कार्ड्स देखते हैं। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, नो प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके ओके, थैंक यू सो मच। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ है एम्परर की एनर्जी। यहाँ है मेरे पास 5 ऑफ कप्स का कार्ड। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, लवर्स, ओहो माय गॉड क्या कार्ड है, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट का कार्ड। ओके, जजमेंट की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि देखिए गाइज, आपके जो पार्टनर हैं, सबसे पहले तो ईश्वर का लाख 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 धन्यवाद करते हैं कि इनको ईश्वर ने जो है ना एक ऐसे पर्सन से मिलाया जो पर्सन इनकी हर मुसीबत में खड़ा रहा, साथ हर मुसीबत में इनका साथ दिया। और इनके साथ जो कहते हैं ना कि हर सिचुएशन के साथ मैनेज करके चलना, आपने वो किया है। आपने अपने पार्टनर के साथ हर एक सिचुएशन में कदम से कदम मिला के चलना पसंद किया है। आपने अपने पार्टनर के साथ हर एक लाइफ के हर एक एरिया में आपने इनका कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि यार मेरा जो पार्टनर है ना, मेरा पार्टनर सच में मेरे नसीब में था ऐसा कि मुझे मिला है। मेरा नसीब बहुत अच्छा है कि मेरा पार्टनर ऐसा मुझे मिला, इतना ज़्यादा सपोर्टिव, इतना ज़्यादा प्यार करने वाला, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने वाला कि मुझे जो है ना किसी बात की कोई टेंशन ही नहीं होती, ठीक है। मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, बहुत सारे चैलेंजेस को मैंने देखा है, बहुत सारे चैलेंजेस को मैंने जो है खुद से जो है ना देखा है। मैंने ऐसा फील किया कि मेरी ज़िंदगी में वो टफ़ टाइम जब मैं कहीं बहुत अकेला था और सब के सब अगेंस्ट थे मेरे, ये पार्टनर ही मेरे लिए काम आया है। ये पार्टनर ने ही मेरा साथ दिया है। इस पर्सन ने कभी मुझे जो है ना ठुकराया नहीं, कभी भी मुझे जो है ना
तकलीफ़ नहीं दी, कभी मुझे जो है दर्द नहीं दिया, कभी मुझे जो है ना इस तरीके से एंजाइटी में, स्ट्रेस में रखने की कभी उसने कोशिश नहीं करी मुझे। हमेशा ही मेरा साथ दिया, हमेशा ही मुझे मोटिवेट किया, हमेशा ही जो है ना मेरे लिए लड़ा या लड़ी, है ना, हमेशा। ठीक है, मैं जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम में रहता था, तब उसने मुझे साथ दिया है। मुझे जो है ना, मुझे ऐसे लोगों से बहुत नफ़रत है जो लोग कहते हैं ना कि मुझे नहीं पता, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, है ना। लेकिन उसने हमेशा जो है ना मेरे लिए हमेशा स्टैंड लिया है, हमेशा जो है ना मुझे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ले जाने की कोशिश करी है। बट मैंने जो है दुनिया की वजह से, चीज़ों की वजह से, रिश्ते की वजह से मैंने बहुत कुछ छोड़ा है यार, बहुत कुछ छोड़ा है। मैंने बहुत डिले किया है अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ने में, मैंने बहुत टाइम लगाया है। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता था कि मेरी हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते थे, मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, और उस वक्त भी इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसने मेरा हर वक्त ध्यान रखा है। ठीक है, हर वक्त ध्यान रखा है। मेरी लाइफ में मैंने इतना लंबा टाइम नहीं लिया किसी डिसीज़न को लेने में, बट अब मुझे लगता है ना कि मैं जस्टिफाई करता हूँ। ठीक है, मैं जस्टिफाई करूँगा। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने जो है ना अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर लिया है, और मैं जो है अब सही होने का, वक्त के सही होने का इंतज़ार करूँगा, क्योंकि मुझे जो है ना बस उसी टाइम पे एक्शन लेना है जिस टाइम पे मेरा पार्टनर मेरे तरफ जो है ना अट्रैक्ट होगा, या मेरा पार्टनर मेरे लिए सही डिसीज़न लेगा और मैं उसके लिए सही डिसीज़न लूँगा। एम्परर की एनर्जी है, सो मैं जो है ना अपने आप में बहुत ज़्यादा कड़क मिजाज का हूँ, ये तो तुम्हें पता ही है, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने आप में मैं कड़क दिमाग का हूँ, तुम्हें पता है, बहुत ज़्यादा। देखो, मैंने जो बोल दिया वो मैं करूँगा ज़रूर। ठीक है, मैं इससे पीछे नहीं हटने वाला, बिल्कुल भी नहीं हटने वाला। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। मेरा अब मानना यही है कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, मैंने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सह लिया, बहुत कुछ कह दिया, अब नहीं होता है। बहुत मैंने रिग्रेट फील किया है आज, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील किया है, क्योंकि मेरा मानना है कि यार ऐसे नहीं होता, ऐसी चीज़ें नहीं होती। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे बहुत दर्द होता है, ये चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं बनता है, जो चीज़ें चल रही हैं इसका कोई मतलब नहीं बनता है। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा दुख में रहता हूँ। मेरे अंदर का जो एंजाइटी लेवल है, जो स्ट्रेस लेवल है ना, वो ख़त्म नहीं हो रहा है, सच कहूँ तो नहीं ख़त्म हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अंदर से जो है ना टूट सा गया हूँ कि यार मैंने उसके साथ ऐसी चीज़ें कर दी, ऐसी चीज़ें। तो मैं जो है ना अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। मैं क्या करूँ क्या ना करूँ मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं अपने आप में जो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, मैं अपने आप में जो है स्थिति को सही करना चाहता हूँ। मैं अपने आप में कहीं ना कहीं जो चीज़ें डिले हो गई थी उसको सही करना चाहता हूँ। ठीक है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड के बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स, मैं जो है ना समझौता करना चाहता हूँ। सच कहूँ तो समझौता करने का मैंने सोच लिया है कि मैं तो समझौता करके ही रहूँगा, अब कुछ भी हो जाए समझौता करना बनता है। ठीक है, समझौता करना बनता है। ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि यार मैंने अपनी स्थिति को सही तरीके से मैनेज करने का सोच लिया है। कैसे मैनेज करना है, क्या मैनेज करना है, मैंने सोच लिया है। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई रहे ना रहे, करे या ना करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जो है ना उससे प्यार करता हूँ, बस इतना याद है मुझे कि मैं उससे प्यार करता हूँ, बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं उससे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद, इतने ज़्यादा पॉजिटिविटी के, इतने ज़्यादा निगेटिविटी के बाद फिर भी मैं उसके साथ खड़ा हूँ। देखो, कितनी भी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हुई वो उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो मैं कैसे छोड़ दूँ। ये मेरी राइट चॉइस है। मुझे लगता है कि यही मेरा पार्टनर है जो मेरी ज़िंदगी के साथ जो है ना मेरे साथ मैनेज कर सकता है, या मेरे सुख में दुख में ये मेरे साथ दे सकता है, ये मेरा साथ दे सकता है। बाकी और कोई नहीं है जो कि मेरा साथ देगा, है ना। मैं जो है इसके साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं इसके साथ ही करना चाहता हूँ, जो भी करना है ना मुझे, मैं इसके साथ ही करना चाहता हूँ। बाकी का मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट जो भी होगा परफेक्ट वे में होगा, मुझे लगता है। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ों के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करता कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, करना सब है। ठीक है, मैं कर लूँगा। ठीक है, तो देखते हैं, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें।
क्या है? डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, द फूल, एंड जो है यहाँ मेरे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहते हुए दिख रहे हैं कि यार, वो जो कहते हुए दिख रहे हैं, इनके जो पार्टनर हैं वो कहते हुए दिख रहे हैं कि बहुत कुछ हो गया। ठीक है, बहुत कुछ हो गया, चीज़ें बहुत कुछ हो गई, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हो गई लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें जो है ना हुई हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना, एक होता है ना कि लाइफ में जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट लेवल की हुई हैं मेरी लाइफ में। ठीक है, और मैंने देखी भी हैं, और तेरा जो सुन रहा हूँ उसको भी रिलेट कर पा रहा हूँ मैं। देख, मेरा मानना ये है कि तूने जो भी किया, जैसे भी किया, ये तेरा मामला जो भी है, ठीक है, अगर तुझे लगता है कि तू उसके तरफ है, तो उससे प्यार करता है, तेरा कनेक्शन उसके साथ ट्रू है, तो तू जाना। फिर दुनिया और ज़माना ये वो सोचने का कोई मतलब नहीं है। उसका ईगो तुम्हें क्यों दिखता है? तुम्हारा ईगो भी है, ठीक है, तुम उसके ईगो की बात ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। तुम्हारे अंदर भी ईगो बहुत है, जो कि मैंने देखा है, उसके बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ कि भाई तुझे ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। तुझे जो है ना अपने कनेक्शन को आगे बढ़ाने का है तो तू बढ़ा ना, तुझे आगे बढ़ाना चाहिए। तुझे लगता है कि तू पॉजिटिव है उसके लिए, तू पॉजिटिव उसके तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, खुल के अट्रैक्ट हो सकता है, तो तू करना, उसके तरफ आगे जाना, उसके तरफ आगे जाके अपने रिश्ते को सही कर। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अपने रिश्ते को सही कर। ठीक है, अपने रिश्ते में जो अपने कनेक्शन को तुझे बचाना है वो अपने कनेक्शन को तू बचा। ठीक है, अपने कनेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से तू बचा सकता है, अपने कनेक्शन को तू बहुत अच्छे तरीके से, सही मायने में तू बचा सकता है, सही तरीके से चीज़ों को जो है ना हैंडल कर सकता है। तुझे जो है ना ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो तेरे बस में नहीं है। ठीक है, तेरे बस में बिल्कुल भी नहीं है जो चीज़ें, वो तुझे करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि तेरा और उसका जो कनेक्शन है ये इसी बेस पे होगा कि हाँ, तुझे ये भी करना है, तुझे वो भी करना है, तुझे ऐसे भी करना है, तुझे वैसे भी करना है। ये चीज़ें तुझे जो है ना करनी पड़ेंगी। ठीक है, मुझे लगता है कि तुझे जो है ना अपने रिश्ते को बचाना चाहिए। इस तरीके से डर के या दूसरों की बातें सुन के अपने रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सामना, ठीक है, वो कहीं ना कहीं तुझे नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ें जो है ना, मुझे लगता है कि तुझे जो है ना अपने लाइफ को बहुत ही सिक्योर करके चलना चाहिए, बहुत ही सिक्योर हो करके चलना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि तुझे बात करनी चाहिए उससे, बात करके अपने रिश्ते के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको तुम दोनों डिस्कस करो। तुम दोनों डिस्कस करोगे तो काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेस में रहने से कुछ नहीं होता है, कोई मतलब ही नहीं है स्ट्रेस में रहने का। यहाँ पे तुम्हारा और उसका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तुम जो है उसके तरफ जो है आगे बढ़ो। तुम जो है अपने रिश्ते को कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए खुद पहले ऑफ़र करो। खुद जो है ना सही तरीके से पहले उसके सामने जाओ, ऑफ़र करो, उससे बात करो, उसके हालातों को समझो, उसके हालातों को देखो कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसकी सिचुएशन क्या है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखो और उसके साथ ही तुम उसे अपने प्यार का ऑफ़र करो। ठीक है, मेरा तो यही मानना है कि तुम अपने प्यार का ऑफ़र करो उसको, लेकिन अपनी और उसकी सिचुएशन को देखते हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचो और वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचे, या फिर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचो और तुम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचो। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर तुम दोनों को रिश्ता निभाना है ना तो बहुत ज़्यादा मैनेज करके चलना होगा। ठीक है, अब तुम लोग आज ही सोच लोगे कि इस रिश्ते का फ्यूचर है कि नहीं है, या आगे जाके क्या होगा, तो देखो नहीं बढ़ पाओगे। द फूल की एनर्जी है ना, नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये गलती है, ये सोचना गलती है कि हम दोनों एक नई शुरुआत नहीं कर सकते, या हम दोनों के बीच में अब आगे नहीं हो सकता कुछ भी, है ना। जो भी चीटिंग हुई, जो भी प्रॉब्लम्स हुई तुम दोनों के बीच में, उसको ख़त्म करो। ठीक है, मेरा मानना यही है कि उसको ख़त्म करो और अपने रिश्ते में फिर से एक हो जाओ।
रिश्ता का बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, हेल्पलेस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हेल्पलेस बिल्कुल भी नहीं होना। मुझे लगता है ना कि तुम सही तरीके से चले नहीं, वरना आज तुम्हारा रिलेशनशिप सक्सेसफुल होता। तुम्हें जो है ना एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जो है ना तुम्हें मिल रही है, या एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो तुम्हें जो है ना इधर उधर जाने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा जो माइंड है वो सही तरीके से मेकअप करो अपने आप के साथ, अपने चीज़ों के साथ, कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के तुम सीरियस हो जाओ, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कहीं अपने आप को लेकर के, अपने लाइफ को लेकर के, है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि मुझे लगता है कि तुम जो है ना अपने आप के साथ रिश्ते को लेकर के बहुत जो है सीरियस हो जाओ, और अपनी सीरियसनेस जो है ना उसके साथ दिखाओ। तुम्हारा रिलेशन, उसका रिलेशन बहुत स्पेशल है, और ये स्पेशल रिलेशनशिप बहुत कुछ स्पेशल लेके आता है तुम दोनों की लाइफ में। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। वो मैच्योर है, पॉजिटिव है, अच्छा है, तुम उससे प्यार करते हो, ठीक है, बट रिग्रेट फील मत करो, तुम उसके तरफ आगे बढ़ो। तुम्हें आगे बढ़ना है, डिसीज़न लेना है, खुद के लिए डिसीज़न लेना है, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें सोचने का कोई मतलब नहीं बनता है। अपने आप को पॉजिटिव करके देख के चलो, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखूँ तो यही चीज़ें मुझे नज़र आई हैं पाइल नंबर 2 आपके कार्ड्स में। सो कैसी लगी रीडिंग आप लोग ज़रूर बताइएगा, कितना रेजोनेट करी है ज़रूर बताइएगा। और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या फिर रेमेडीज़ रिचुअल लेना, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।